आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एनकाउंटर की जो घटनाएं हुई हैं, फेक एनकाउंटर की पूरे आंकड़े हमने आपको गिनवाए हैं और उसमें एक आंकड़ा तो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में 77% 2018 में हुआ है। देखिए ना, देश भर में 22 फेक एनकाउंटर की घटनाएं हुई। मैं एक चीज बहुत साफ तरीके से कहता हूं, यहां पर इस देश में अगर कोई भी ऐसा एक एनकाउंटर परिवार को या किसी को या समाज से संबंधित लोगों को लगता है, उनके पास हमेशा एक अधिकार है कि वो न्यायिक जांच के लिए जा सकते। मध्य प्रदेश से एक गुंडे को एक अपराधी को पुलिस लेकर चली और पीछे पीछे मीडिया की 50 गाड़ियां थी। पहले से तय हो गया था कि इसे मुठभेड़ में मारा जाएगा। सजा देने का काम कोर्ट का है, न्यायालय का है। पुलिस को अगर सजा देने का जिम्मेदारी दे देंगे हम तो अराजकता फैल जाएगी। 2014 की बात हो, जब उस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं थी, या 2026 जबकि बीजेपी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइंस इशू की है, लेकिन उस गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं करता है। और ये जो ट्रिगर हैप्पी जो पुलिस वाले हैं, दरअसल ये समाज के सबसे बड़े गुंडे हैं। मैं केवल ये कह रहा था, जब शिवम त्यागी बार बार ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की जान उसने ली थी उनकी जान वापस आ सकती है, तो इसका मतलब ये बदला लेना हो गया नहीं। वो कह रहे हैं कि उसने विकास दुबे ने भी तो हत्याएं की थी। ठीक है, उसने हत्या की थी, वो तो गुंडा था, वो तो बदमाश था। आप भी बदमाश हो क्या? आप भी बदमाशी से जवाब दोगे? A few moments later. मालिक वो देखो। एनकाउंटर की जो घटनाएं हुई हैं, फेक एनकाउंटर की पूरे आंकड़े हमने आपको गिनवाए हैं और उसमें एक आंकड़ा तो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में 77% 2018 में हुआ है। देखिए ना, देश भर में 22 फेक एनकाउंटर की घटनाएं हुई और ये कानून मंत्री तत्कालीन जो थे हंसराज अहीर, उन्होंने ये जानकारी दी थी। और उत्तर प्रदेश में 22 में से 17 घटनाएं होती, यानी कि 77% एनकाउंटर जो फेक हुए वो यूपी में। फेक से मतलब क्या है, मैं समझ नहीं आया। फेक का मतलब यह कि बाद में यह साबित हुआ कि जो कहानी गढ़ी गई होगी पुलिस की तरफ से वो झूठी थी। अभी तक उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो हमारे नोएडा में ही 2022 में तरुण के विषय में एक जो है एनकाउंटर हुआ था, जहां पर जो है 12 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था। वो एक जांच है जो कोर्ट में पेंडिंग है, जो अभी भी जांच में है। इसके अलावा भी कुछ और एनकाउंटर्स की स्क्रूटनी चल रही है, बट सत्य तौर पर कोई भी डेटा इस तरह का बाहर नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? है और ना ही ऐसा कोई भी कार्रवाई है, बस एक की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा और काफी सारे एनकाउंटर्स हैं जिसमें जांच जारी है, कहीं पर कुछ न्यायिक जांच हुई है, कहीं पर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी चल रही है, लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई डेटा नहीं है। मैं एक चीज बहुत साफ तरीके से कहता हूं, यहां पर इस देश में अगर कोई भी ऐसा एक एनकाउंटर परिवार को या किसी को या समाज से संबंधित लोगों को लगता है, उनके पास हमेशा एक अधिकार है कि वो न्यायिक जांच के लिए जा सकते हैं। ठीक है, राजकुमार भाटी जी, आप देखिए बता रहे हैं शिवम त्यागी, इतने सारे विकल्प हैं लोगों के पास कि वो इंसाफ के लिए जा सकते हैं, न्याय की जांच के लिए जा सकते हैं, फिर एक कहां से फेक एनकाउंटर वाली बात बार बार आ जाती है? नहीं, एक अपराधी ये है कि मैं अपराध कर रहा हूं तो थाने तो खुले हुए हैं, थाने में जाओ, मुझसे क्या शिकायत कर रहे हो? कोर्ट जाओ, न्यायालय में जाओ। ये कोई तर्कपूर्ण बात लगती है आपको? गजब बेइज्जती है। सवाल अखिलेश आनंद जी ये है कि अगर पुलिस के ऊपर कोई गुंडा बदमाश अपराधी गोली चलाता है तो पुलिस को 10 गोली बदले में चलानी चाहिए। एक गोली के बदले में 10 गोली चलाना चाहिए। पुलिस को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है जी। लेकिन जो डाटा बता रहे हैं और जो कहानियां बता रही हैं, जो FIR के मैटर बता रहे हैं, वो ये साफ सिद्ध कर रहे हैं अगर हमारे अंदर जरा सा भी विवेक है और हम थोड़े से भी अपना विवेक का प्रयोग करें कि ये ज्यादातर एनकाउंटर फर्जी हैं। अब उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा आप खुद बता रहे हो कि 5 मुठभेड़ रोजाना हुई हैं, तो ये हम मान लें कि 5 गुंडे रोजाना पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस प्रदेश में 5 पुलिस वालों के ऊपर रोजाना गोली चल रही हो, उस प्रदेश में आम आदमी की क्या हालत होगी, इसकी कल्पना कर सकते हैं आप? सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कानून व्यवस्था को प्रतिशोध का मैटर बना के रख दिया है। अब पहले केवल अपराधी अपराध करते थे, अब पुलिस भी अपराध कर रही है। जो पश्चिम बंगाल की आप घटना बता रहे हो, यह संभव ही नहीं है कि एक रेप के आरोप में पकड़ा गया गुंडा पुलिस से हथियार छीन ले, पुलिस से हथियार छीन के पुलिस के ऊपर गोली चला दे। और अगर ऐसा हुआ है तो वो पुलिस वाले तो नौकरी करने योग्य नहीं है, उन्हें तो बर्खास्त कर देना चाहिए तुरंत। सस्पेंड नहीं, बर्खास्त कर देना चाहिए, उन्हें डिसमिस कर देना चाहिए। वो वर्दी पहनने के लायक ही नहीं है। बात तो सही है, लेकिन सब कुछ होगा। हमने उत्तर प्रदेश में एक घटना देखी थी, आप सबको याद होगा। मध्य प्रदेश से एक गुंडे को, एक अपराधी को पुलिस लेके चली और पीछे पीछे मीडिया की 50 गाड़ियां थी। पहले से तय हो गया था कि इसे मुठभेड़ में मारा जाएगा, ये कहीं ना कहीं इसकी गाड़ी में पंचर होगा, गाड़ी खराब होगी। और फिर एक टोल पे सारे मीडिया को रोक दिया गया और उस टोल से थोड़े आगे जाते उसकी गाड़ी पलट गई और उसे गोली मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। ये सीधे सीधे हत्याएं हैं, ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था के मैटर को प्रतिशोध का मैटर बना के रख दिया है, जो बिना वर्दी के गोली चला रहे हैं वो बदमाश, वो भी बदमाश हैं, वो भी हत्या कर रहे हैं, और जो वर्दी में फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं वो भी हत्या कर रहे हैं। सवाल ये है, मुठभेड़ों की जांच होनी चाहिए
और इस पर जो कानून व्यवस्था, देखिए सजा देने का काम कोर्ट का है, न्यायालय का है। पुलिस को अगर सजा देने का जिम्मेदारी दे देंगे हम तो अराजकता फैल जाएगी, पुलिस का राज हो जाए, फिर कानून का राज नहीं रहेगा। ठीक है, आशुतोष मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। शिवम कुछ बोलना चाह रहे थे इसमें बीच में। हाँ, सवाल ये नहीं है कि किसको न्याय मिला नहीं मिला, सवाल ये है कि उस न्याय की प्रक्रिया के दौरान इस देश की राजनीतिक पार्टियों का जो बात करने का तरीका है उसका झुकाव किसकी तरफ है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? 2 जुलाई 2020 को विकास दुबे नाम के एक खूंखार गुंडे ने 8 पुलिस वालों को मार दिया, जिसमें से डीएसपी देवेंद्र मिश्रा, सब इंस्पेक्टर महेश यादव, सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह, कांस्टेबल राहुल, कांस्टेबल जितेंद्र, कांस्टेबल बबलू, कांस्टेबल नेबूलाल। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजकुमार भाटी जी के लिए कंसर्न है वो आदमी जिसने उन लोगों को खुले आसमान के नीचे मारकर मौत के घाट उतार दिया। बार बार झूठ बोलो। आशुतोष, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि टफ दिखाने के लिए कुछ मुख्यमंत्री इन दिनों जो एनकाउंटर वाली पॉलिसी है उसको स्टेट पॉलिसी बनाते जा रहे हैं? क्या आपको यह लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर दुरुस्त दिखाने की कोशिश की जा रही है कुछ मुख्यमंत्रियों की तरफ से तो बड़ा आसान उनके लिए हो जाता है कि कुछ अपराधियों के मुठभेड़ में उनकी जान चली जाए तो एक बहुत अच्छी छवि जाएगी जनता के बीच में, और इसको ऐसा लग रहा है कि जिसे स्टेट पॉलिसी बना रही है वहां की सरकारें? देखिए अखिलेश, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि क्या पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है कि लोगों के मन में या क्रिमिनल्स के मन में अब पुलिस का कोई डर नहीं है। एक सवाल इस बात को लेकर है। दूसरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि उसकी कस्टडी में कोई आदमी पुलिस वालों की बंदूक को छीनकर पुलिस के ऊपर ही हमला करने की कोशिश करता है और मारा जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट अभी जनवरी 2026 तक में उत्तर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मैं सिर्फ यूपी सरकार के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूं, ये हर सरकार, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या मायावती की सरकार हो, इन लोगों को एक चीज समझ में आती है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करनी चाहिए। और ये इस समाज का सबसे खतरनाक पहलू है। खतरनाक पहलू इसलिए है क्योंकि आपको कत्ल करने का अधिकार, चाहे कितना भी हीनियस क्राइम हो, कितना भी हीनियस क्रिमिनल हो, उसको सजा देने का काम पुलिस का नहीं है। उसको सजा देने का काम सिर्फ जुडिशरी का है। सही पकड़े हैं। इसीलिए 2014 की बात हो जब उस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं थी, या 2026 जबकि बीजेपी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइंस इशू की है, लेकिन उस गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं करता है। और ये जो ट्रिगर हैप्पी जो पुलिस वाले हैं, दरअसल ये समाज के सबसे बड़े गुंडे हैं। मैं विकास दुबे का जिक्र इसलिए करना चाहूंगा, सबको मालूम था कि जब मध्य प्रदेश से विकास दुबे को लाया जा रहा था, मीडिया का एक एक आदमी जानता था कि इसका एनकाउंटर होगा, और उसका एनकाउंटर कानपुर के पास ही किया गया। गाड़ी पलटी और उसका एनकाउंटर हो गया, और यह बताया गया कि दरअसल वो पुलिस की बंदूक छीन के भागने की कोशिश कर रहा था। ये क्या है? ये तर्क दरअसल ना, ये मैं बार बार कहता हूं कि चाहे इसमें योगी की सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, चाहे मायावती की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, ये सब लोग, कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल मास्टर्स की नजर में अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरीके की हरकत करते हैं। हाँ। ये सारे लोग बेसिकली अपने स्वभाव में अपराधी हैं, और इन पर किसी तरीके की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ये आज अपराधियों में गोली चला रहे। कल आप जो बॉम्बे में क्या हुआ, बॉम्बे में अगर आपने देखिए, वो जितने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे जिनका महिमा मंडन किया गया, वो सारे कितने बड़े अपराधी साबित हुए और कितना उन्होंने एक्सटॉर्शन का एक रैकेट चला रखा था। क्या बात, ये बात है कि ये कहने से कुछ नहीं होता, सबको पता था, पूरे देश को पता था उसका एनकाउंटर होने वाला है। कानून, संविधान सबूत मांगता है। आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूं, सोचना और ये ऐसा एक आम परसेप्शन बन गया, इसके आधार पर जजमेंट्स आने लगे तो दुनिया के कुछ और तरीके की होगी। भाई आपके पास कोई सबूत है, चीजें हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, इस दौरान इसी देश में अलग अलग विभिन्न राज्यों में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहां पर पुलिस में लोगों को निलंबित किया गया। लेकिन आप हर एनकाउंटर पर इस तरह के सवाल उठाए कि सबको पता था क्या होने वाला है। इस लाइन को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, करुणा सागर जी जवाब देना चाह रहे थे, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं आप। देखिए अखिलेश जी, जब एनकाउंटर अगर स्टेट पॉलिसी बन जाती है तो पुलिस बेलगाम हो जाती है, यही नहीं, अभी और सुनिए, ट्रिगर हैप्पी हो जाती है।
मैं बिहार से आता हूं। पिछले महीने आपने भी सुना होगा भरत तिवारी नाम के एक युवक को, जो समाज सेवी युवक था और जो जनता की मांगों को अधिकारियों के सामने रखता था, उसको कोल्ड ब्लड में पुलिस के द्वारा गोली मार दी गई। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो बार बार इसी बात को कह रहे थे, जो बीजेपी के समर्थक है सभी ये बात कर रहे थे। तो ये जो योगी मॉडल, आप जब इस तरह के मॉडल को लायनाइज करना शुरू कीजिएगा ना, तो लोगों का कानून के प्रति विश्वास हट जाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या आप? हाँ, अपनी बात रखना चाह रहे थे राजकुमार जी बहुत देर से आप। जी बोलिए सर। हाँ। मैं केवल ये कह रहा था, जब शिवम त्यागी बार बार ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की जान उसने ली थी उनकी जान वापस आ सकती है, तो इसका मतलब ये बदला लेना हो गया नहीं, जान के बदले जान। तो फिर ये सब शासन कहां रहा, ये कानून का राज कहां रहा? आप जो ये उत्तेजना पैदा कर रहे हैं और आप जो प्रतिशोध की राजनीति, प्रतिशोध का प्रशासन चलाना चाहते हैं, इसी पे तो हम टिप्पणी कर रहे हैं। क्या हम देश को जंगल राज की तरफ ले जाना चाहते हैं या देश को सभ्य समाज की तरफ ले जाना चाहते हैं? इस देश में कानून और संविधान का राज होगा या उत्तेजना का राज होगा, बदले का राज होगा, हिंसा का राज होगा? हिंसा के बदले में प्रतिहिंसा की जाएगी। सवाल यह है, और उसे शिवम त्यागी जस्टिफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसने, विकास दुबे ने भी तो हत्याएं की थी। ठीक है, उसने हत्या की थी, वो तो गुंडा था, वो तो बदमाश था। आप भी बदमाश हो क्या? आप भी बदमाशी से जवाब दोगे?